आप प्रेग्नेंट हो तो क्या आप व्रत रख सकते हो? तो फ्रेंड्स आप व्रत रख सकते हो, लेकिन केवल और केवल एक सही तरीके से कैसे प्रेगनेंसी में व्रत रखने होते हैं वो पता होना चाहिए आपको। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है, आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, आपको शुगर की प्रॉब्लम होती है, मतलब शुगर लेवल आपका हाई रहता है, आपको बीपी हाई होने की प्रॉब्लम होती है, आपको थायराइड है, तो इन कंडीशन में क्या होता है कि आपको व्रत रखना अवॉइड करना चाहिए, आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप भूखे रहते हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, अपनी मेडिसिन नहीं लेते हो, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो गई ये। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपको बहुत सारी मेडिसिन लेनी होती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन कुछ ऐसी होती हैं जो व्रत में लेना मतलब सही नहीं होता है, तो इसीलिए उन मेडिसिन की वजह से आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। जैसे कि बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी में, जैसे कि कई महिलाओं को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, घर में बच्चे की ग्रोथ कम होती है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन चल रही होती हैं कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी में। तो अगर आपको ज़्यादा मेडिसिन प्रेगनेंसी में खानी होती है तो भी आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के अगर आपको किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, बच्चे की ग्रोथ कम है, घर में पानी कम है, आपको कोई दिक्कत है, आप बीमार हो, तो व्रत आपको नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि जिनको व्रत रखना है और ये प्रॉब्लम उनको नहीं है तो कैसे व्रत रखना है। पहली चीज़ तो फ्रेंड्स, आपको जो निर्जल व्रत वगैरह होते हैं वो नहीं रखना है। सावन सोमवार का व्रत है, निर्जल व्रत वैसे भी नहीं होता है, तो भूखे रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। व्रत रख रहे हो, लेकिन व्रत आपको आपके घर में जो बच्चा पल रहा है उसको देख कर ही रखना है। ठीक है, उसके बारे में सोच कर ही रखना है, क्योंकि जो बच्चा आपके घर में है ना, वो एक ईश्वर का ही अंश होता है, मतलब भगवान का ही एक अंश होता है, और उसको भूखा रख कर अगर आप व्रत रखने के बारे में सोच रहे हो, तो ये फिर भगवान को खुश करने वाली बात तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उसको निराश कर रहे हो, जो आपके गर्भ में है वो भूखा है, उसको